Students, is my voice clear to you? Good morning, ma'am. Good morning. बच्चों लिटरेचर में हम लोग का गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लिटरेचर में सुनामी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ज्योग्राफी लेसन भी हमने करा दिया था, है ना? Yes, ma'am. हाँ। Now come to the book, supplementary book. It so happened. Shobit, do you have book? No, ma'am. अच्छा। सो बच्चों ये जो जायंट वाला चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए थे, बताइए। Yes, ma'am. ओके, राधिका, गौरव, Yes, ma'am. क्वेश्चन आंसर हो गया था जायंट वाला। Yes, ma'am. बच्चों आप लोगों की कॉपी कब आएगी? राधिका आपने कॉपी सेंड करी? नो मैम, आप सेंड कर देंगे। और गौरव से भी बोलो। यस मैम। The treasure within. बच्चों स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैप्टर नंबर 4, द ट्रेजर विद इन। चलो, सो सबसे पहले कौन रीड करेगा, जल्दी बताइए। हम रीड करें? अनुराग, आप करोगे? Yes, ma'am. चलो अनुराग, स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। डू वन That's थिंग here अनुराग, within. बिफोर यू रीड Yes, ma'am. वाला जो सेक्शन है, फर्स्टली रीड दिस। Yes, ma'am. The treasure within. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her, his style of learning and area of interest. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Mr. Bella Raja, editor of Sparks, a newsletter from a resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading. म्यूट योर माइक Yes. बेटा, आपके माइक से थोड़ी आवाजें आ रही। हाँ Yes, चलो ठीक ma'am. है, चलो नाउ। हाँ चलो अनुराग, नाउ स्टार्ट रीडिंग। Yes. Hafiz, contractor, was an unhappy schoolboy. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principal once said to him influenced him deeply. नाउ बच्चों देखो, ये जो HC लिखा है, द मीनिंग ऑफ HC इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर, और जो BR लिखा है वो कौन है बताइए? Bella जो Raja. हाँ, जो इंटरव्यू ले रही है वो है बेला राजा, मिस बेला राजा। तो उनसे जो टॉक है, कॉन्वर्सेशन है, उस पर ये चीज हो रहा है। और देखो यहाँ पर जो HC करके जो दो डॉट है, इसका मतलब बच्चों आपको पता है कि 1 बाय 1 कॉन्वर्सेशन होती है। पहले एक बोलता है, दूसरा उसका जवाब देता है, तीसरा बोलता है, मतलब पहला बोलता है फिर दूसरा जवाब देता है।
सो जो टॉक होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, वो इसी तरह होती है ना, उस पर 2 पॉइंट लिखे रहते हैं, फिर बाकी का जो उनका सेंटेंस होता है वो आता है। तो सबसे पहले Yes, पढ़िए ma'am. HC वाला, नाइटमेयर तक पूरा पढ़ लो। As she said, I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seems to have disappeared. BR said, फिर BR क्या what, कहती है? हाँ, what nightmare are you talking about? And why do you think it has disappeared now? As she said, I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. Now the ओके, हाँ, psych must have gotten over it. I don't have to think about education, and there is absolutely no time to get nightmares. ओके। सो आप यहाँ पे इस चैप्टर में देखोगे कि एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर। हर एक बच्चे के अंदर, आपको पता है, एक टैलेंट होता है कुछ ना कुछ कर दिखाने का। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी के अंदर कोई स्पेशल खूबी ना हो। इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि सबका एक ही जगह पे इंटरेस्ट हो, सब एक ही जगह सबको मास्टरी हासिल हो जाए। हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग फील्ड में। सो इस पूरे जो ये बुक है, ये चैप्टर है, इसमें हम इंटरव्यू पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे इंटरव्यू? हफीज कॉन्ट्रैक्टर का, जिसका इंटरव्यूअर कौन है? मिस बेला राजा, वो इनका इंटरव्यू ले रही हैं। और दोनों के बीच जो बातचीत है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हफीज कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अनहैप्पी स्कूल बॉय का मतलब क्या है कि वो स्कूल टाइम में बिल्कुल भी खुश बच्चे नहीं थे, मतलब वो दुखी थे अपने स्कूल से। He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. So mathematics से उनको वो शिवर करते थे, उनको कांप जाते थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो भी साइंस वाले सब्जेक्ट थे वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं थे। What his principal once said to him influenced him deeply. बच्चों, किसी भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिसके भी अंदर कोई ना कोई एक कमी होती है, जो लैक ऑफ समथिंग होता है, तो वो उसको अगर चाहता है, उसकी विल पावर है उसको खत्म करना, तो एक दिन लाइफ में जरूर ऐसा होता है कि कोई ना कोई उसको इन्फ्लुएंस कर ही देता है। मतलब हम सब की लाइफ में कोई एक ऐसा, जिस कभी कभी तो इन्फ्लुएंस हमको कुछ बच्चे कर जाते हैं, कभी कभी किसी एनिमल को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कभी कभी हम किसी को जानते नहीं है, सिर्फ हमने उसकी वीडियो देख ली या उसकी बुक पढ़ के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सो हफीज कॉन्ट्रैक्टर की लाइफ में उनकी जो प्रिंसिपल थी उनके स्कूल की, उनके कहे हुए कुछ शब्द ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया और उनसे वो उन्होंने इंस्पिरेशन ली। सो नाउ अब इनका कॉन्वर्सेशन देखते हैं, इंटरव्यू देखते हैं। हफीज कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं? आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared. सो वो क्या कह रहा है कि मेरे दिमाग में एक नाइटमेयर था। नाइटमेयर मतलब कि एक डरावना सपना, हॉन्टिंग फियर, बहुत डरावना। बच्चों, आपके जो पेज पर देखो, यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिख रही है, उसको आप लोगों को नोट कर लेना है। यही आप लोग वर्ड मीनिंग कॉपी पर लिखोगे होमवर्क पे। सबको दिख रहा है नाइटमेयर और साइकी Yes, की ma'am. मीनिंग? हाँ, Yes, ma'am. राइट डाउन इन योर कॉपीज, या फिर इफ यू वांट देन स्क्रीनशॉट इट। सो आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, मुझे अक्सर ये डरावने सपने आते थे। ओनली नाउ, सिर्फ अभी, ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपीयर, अभी कुछ 4-5 सालों से वो सपने डिसअपीयर हुए हैं, नहीं तो हमेशा मुझे डरावने सपने आते थे। तो बेला राजा क्या कहती हैं? What nightmare are you talking about and why do you think it has disappeared now? आप किस डरावने सपने की बात कर रहे हैं और अभी अभी वो सपने कैसे गायब हो गए? So Hafiz Contractor is saying
I used to get continuous nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. So बच्चों, एक स्टूडेंट की लाइफ में जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हर किसी को ऐसे नाइटमेयर आते हैं, आपको भी आते होंगे कि एग्जाम में आप गए हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, टाइम भी खत्म हो गया है, कुछ नहीं आ रहा है, एकदम डर गए हो। तो वैसा ही कुछ Yes, सपना ma'am. इनको आता था। हाँ, कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में किसको आते हैं सपने ऐसे, बताइए किसको आ चुका है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सपने आ चुके हैं? मैम मुझे आ चुका है। अच्छा, राधिका को ये सपना आ चुका है। ओके, सो मैम फिर सोते ही ये नहीं है, आ जाता है सपना तो। हाँ, फिर ऐसा लगता है कि ये सच था, फिर थोड़ा देर लगता है यकीन करने में कि नहीं नहीं ये तो सपना था। साक्षी, व्हाट आर यू सेइंग? Yes, ma'am. अच्छा, सो अब बेला राजा पूछ रही हैं कि कैसे सपने थे और अभी क्यों वो नहीं आते। सो आई यूज टू, हाँ, तो इनको सपने आते हैं कि ये मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हैं और क्या हो रहा है कि ये इनको कुछ भी आ नहीं रहा है। नाउ द साइकी मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। साइकी मतलब मेंटल स्टेट, उनका जो दिमागी जो स्टेट है वो, कि अब ऐसा हो गया है कि जो मेरा मेंटल स्टेट है, हैव गॉटन ओवर इट, अब मेरा दिमाग उससे उबर चुका है, and I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। अब मेरे पास ना तो इतना टाइम है कि मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचूं, ना ही तो अब मुझे जरूरत, इसीलिए अब मुझे वो सपने नहीं आते। चलो, who is going to read now? आयास, Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करो। Ma'am, I used to say, टेल, अच्छा रुको एक मिनट, हाँ, यहाँ से टेल अस समथिंग। yes, ma'am. Tell us something about your earliest memories in school. In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied. I used to be interested in games, running around, playing jokes, and pranks on others. I would copy in class during exam time. I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it, as I could not remember things that had been taught to me in class. However, later, one sentence spoken to me by me, the principal, changed my life. When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken care of you till today. Now I can no longer take care of you, so you don't it yourself. So you do it yourself." He talked to me for 5 minutes. "You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all this year, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study." I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. I would go for Okay, players stop. and Okay, stop, Ayas. So tell us something about your earliest moment memories in school। अब इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें इंटरव्यू यही पूछेगा कि आप अपने पुराने लाइफ के बारे में बताइए कि स्टार्टिंग में आपका लाइफ कैसा था। सो यहाँ पर अब देखो ये पूरा स्टोरी बताएंगे हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। ये स्टोरी बच्चों आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस तरीके की स्टोरीज जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती हैं इसको काफी ध्यान से सुनना चाहिए ताकि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन मिले। So, in the first second year,
I was a good student. So पहले और दूसरे साल में मैं अच्छा स्टूडेंट था and I reached the third standard. जब मैं तीसरे क्लास में गया I simply lost interest and I never studied. तीसरी कक्षा में जब मैं गया तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से चला गया और दोबारा मैंने फिर कभी भी पढ़ाई नहीं करी. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I would copy in class during extra exams. So मैं क्या करता था, फीस कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ खेलता रहता था, मैं कुछ ना कुछ खेलता रहता था, लोगों का मजाक उड़ाता था, चुटकुले सुनाता था और जब एग्जाम आता था तो मैं कॉपी करके पास हो जाता था. I would try to get hold of the examination paper and that had been prepared and study it. As I could not remember things that had been taught to me in class. क्या हुआ, कौन क्या कह रहा बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, No, ma'am. सो ये क्या कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं चाहता था कि बस जैसे तैसे मेरा पेपर हो जाए या मुझे कुछ पता चल जाए क्वेश्चन तो मैं जल्दी जल्दी उसी तरह कर लूं, बाकी मुझे पढ़ना नहीं था, ना ही तो मुझे कुछ लर्न करना था. फिर वो स्ट्रेस हो जाता था. साक्षी आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रही हो? मैम कह रहे फिर वो पास कैसे हो जाता था. हाँ तो वही तो बात है ना कि वो कॉपी करके पास हो जाया करते थे, वो किसी ना किसी से स्टूडेंट से कॉपी करते थे, चीटिंग करके पास होते थे, जैसा कि बैक बेंचर्स करते हैं ना, उनको नहीं याद रहता. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चीट करके पास करना उनको इजी लगता है क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता कुछ. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो थे, क्लास में उनको जो भी पढ़ाया जाता था कुछ समझ में नहीं आता था. However, मैम later एग्जाम्पल one साक्षी sentence को ही ले spoken to लीजिए. me by हाँ माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ. लेकिन ये सब तो मैं करता था, लेकिन किसी तरह से एक बार मेरी प्रिंसिपल ने मुझे कुछ कहा और उससे मेरी लाइफ बदल गई. When I approached to my 11th standard, और इस तरह कॉपी कर करके मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंच गया. The principal called me and said, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, look here son, बेटा ध्यान से सुनो, I have been seeing you from day one. मैं तुमको पहले दिन से देख रही हूँ, इस स्कूल में जब तुम क्लास 1 में थे तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ. You are a good student, but you never studied. तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पढ़ना चाहते ही नहीं हो. I have taken care of you till today. मैं तुम्हारी आज तक मैंने तुम्हारी देखभाल करी है, टेक केयर किया है. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. अब आगे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी. अभी तक तुम मेरे स्कूल में थे, अब तुम 11th में आ गए, उसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी. So he talked to me for 5 minutes. उन्होंने मुझे 5 मिनट तक समझाया. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. वो क्या कह रही है कि तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारी मदर है जो इतना हार्डवर्क करती है, मेहनत करती है तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम खेलते रहते हो सिर्फ. फिर now you should rise to the occasion and study. लेकिन अब समय आ गया है कि तुम बचपना छोड़ो, खेल कूद छोड़ो और पढ़ाई करो. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. बता रहे हैं कि मैं क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था, मैं तो चैंपियन था अपने स्कूल का और कैप्टन भी था बहुत सालों तक. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. लेकिन उस साल मैं कभी भी बाहर नहीं गया फील्ड पर, कोई भी मैंने गेम नहीं खेला. I would go for prayers and all I would do was eat and study. मैं सिर्फ पढ़ता था और खाता था. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. उनको पता चल गया कि अभी तो मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, लेकिन जब कॉलेज जाऊंगा हायर एजुकेशन के लिए तो वहां पे मुझे ये सब करने नहीं मिलेगा, सीधा रेस्टिगेट कर देंगे, करियर खत्म. So when I got a second class, 50% in my SSC, my principal said,
तो मैंने एसएससी में जब मैं कॉलेज गया तो मैंने 50% अचीव किया, नहीं एसएससी में उन्होंने 50% अचीव किया स्कूल में। सो प्रिंसिपल ने क्या कहा, सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। तो प्रिंसिपल कह रही तुम ये मत समझो कि तुमने 50% अचीव किया एसएससी में, तुम ये समझो कि तुमने 100% मार्क्स पाए हैं। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। तो ये मेरी जो मेमोरी थी ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर की, ये उनके स्कूल डेज की मेमोरी थी। So I did lots of other things. See, as far as things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. So ये क्या कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी दूसरी चीजें करी हैं। As far as my things are concerned, I can't remember. ये बोल रहे हैं कि मेरी जो चीजें होती हैं, मेरी जो बातें होती हैं, वो मुझे ज्यादा देर तक याद ही नहीं रहती। So I forgot things very easily. मैं बहुत जल्दी चीजों को भूल जाया करता हूँ। To remember, I have to see things as a photograph. और किसी चीज को याद करने के लिए मुझे चीजों को फोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता था। I read a book and I can remember the matter as a photograph, but not through my mind. That is how it works. तो मैं चीजों को पढ़ तो लेता था किताबों को, लेकिन वो मुझे लर्न नहीं होती थी, समझ में नहीं आती थी, मैं बस फोटोग्राफ की तरह रट लेता। चलो अब यहाँ से कौन पढ़ेगा? बी आर से आगे से मैम पढ़ो। when you were in school and you were doing bloody, did the teachers pull you up and how did you feel? HC, I never felt anything on being pulled up. I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. RB, sorry ma'am, BR, when you knew that you had in, Incurred incurred the worth of your teacher by not doing your homework or by behaving badly when you know you would get a caning. What was the state of your mind? At sea, state of mind just filled up the band and they would can you. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. BR, you never felt encouraged or hinted at sea. I was just interested in playing and nothing less. I was most interested in funny pranks. One day I did not want to study, so I created a disturbance for 1 whole hour. We played chore police. Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. So what I would do was have no lunch and collect money from 40 to 50 students and run and buy tickets. One by way back, I would eat to my heart content. ओके बस बस content. इतना ही। सो एचसी क्या कहते हैं? व्हेन यू, बी आर कह रही हैं कि व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील? सो कह रही हैं कि क्या जब तुम स्कूल में थे और तुम अच्छा काम नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे, चीटिंग करते थे, तो क्या आपके टीचर्स ने आपको बुरा भला कहा या उन्होंने आपको काफी ज्यादा डांट लगाई? सो एचसी क्या कह रहे हैं? I never felt anything on being pulled up.
I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. वो कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, पता नहीं चलता था कि मुझे कौन डांट रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे इतना ज्यादा खेल में मैं बिल्कुल एकदम उलझा रहता था और इसी वजह से हर वीक मुझे मार पड़ती थी। कैनिंग का मतलब है बच्चों डांट मार पड़ना। तो इनको हर वीक मार पड़ती थी लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था, ये अपने गेम में ही बिजी रहते थे। When you knew, BR कह रही है, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew and you would get a caning, what was the state of your mind? अब ये कह रहे हैं कि कब आपको पता चला कि आप अपने टीचर्स के लिए सरदर्द बन चुके हैं, वो लोग आपको बहुत ज्यादा आपसे गुस्सा करती हैं, आपको मारती हैं, डांटती हैं, आपको क्या फील होता था इस बिहेवियर से? एचसी कह रहे स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं सोचता था, बस मैं अपना हाथ बाहर निकालता था और वो मुझे मार देती थी एक छड़ी। It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. वो कह रहे हैं कि मुझे काम ना करने पर छड़ी से मार तो पड़ती थी लेकिन दर्द भी बहुत होता था, लेकिन मैं फील्ड में जाते ही अपना दर्द भूल जाता था, गेम खेलते ही मैं अपना दर्द भूल जाता था। फिर भी यार पूछती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, क्या आपको कभी डर नहीं लगा इस डांट मार का? सो एचसी कह रहे हैं, I was just interested in playing and nothing else. मुझे सिर्फ खेल का मुझे धुन थी और कुछ भी नहीं पता था। I was most interested in funny pranks और मैं मजाक करता था, प्रैंक करता था फ्रेंड्स पे अपने। One day I did not want to study, so I created a distraction. एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो मैंने एक distraction बनाया। For 1 whole hour, we played चोर पुलिस। 1 घंटे तक पूरा हमने चोर पुलिस खेला। Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. और हर सैटरडे को हमको एक मूवी देखने के लिए भेजा जाता था। So what I would do was have no lunch and collect money from 50 to 40 students. So मैं क्या करता था, लंच नहीं लाता था और 40-50 बच्चों को इकट्ठा करता था, उनसे पैसे इकट्ठा करवाता था and run and buy the tickets और जाकर टिकट्स खरीद लाता था। On my way back, I would eat to my heart's content और वापस आते समय जो मन करता था वो खा के आता था। I used to be the leader of the gang और मैं उस गैंग का लीडर था। We would have gang fights and plan strategies और हमारी गैंग वॉर भी होती थी, मतलब एक गैंग की दूसरे गैंग से लड़ाई भी होती थी और हम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते थे कि कैसे किससे लड़ाई करनी है। These things used to interest me more than any academics. तो पढ़ाई लिखाई और मार से ज्यादा मुझे यही सब चीजें फैसिनेट करती थी, इंटरेस्ट दिलाती थी। बच्चों ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग राइट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यू हैव टू राइट डाउन दिस वर्ड मीनिंग ऑन योर कॉपी। हाँ बोलिए। मैम बुक है मैम, उसमें से कर लेंगे। राधिका क्या कह रही हो? मैम हम कह रहे बुक है, मैम कर लेंगे। अच्छा मेरे अच्छा, पास किसके भी है पास बुक। नहीं है? अच्छा किसके पास बुक नहीं है बच्चों? मैम मेरे पास। तो साक्षी आपने कर लिया, ले लिया, इसको नोट कर लिया वर्ड मीनिंग? यस मैम। ओके, इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा आज। अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसको भी देख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है वो। सो स्टूडेंट यूज्ड टू बुक माय टेक्स्ट बुक्स for the following years because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. तो क्या कह रहे हैं, जो दूसरे बच्चे होते थे वो मेरी टेक्स्ट बुक ले लेते थे अगले साल, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल नया रखता था और बिल्कुल वो खराब नहीं होती थी। मैं उनको सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले ही ओपन करता था, तो मेरी जितनी बुक्स थी वो सब बड़ी ही नई नई सी थी। सो नेक्स्ट देखिए क्या है। अब भी यार पूछ रही है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? सो अब जब इनसे ये इंटरव्यू हो रहा है तब ये एक आर्किटेक्ट बन चुके हैं। आर्किटेक्चर आपको पता है बच्चों कौन होते हैं? जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स का डिजाइन बनाते हैं।
Yes, हाँ, ma'am. तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप इस तरह के स्टूडेंट थे तो आज आप इतने कामयाब कैसे हैं, आज आप ऐसे कैसे आर्किटेक्चर बन गए। सो बच्चों, ये जो चैप्टर था इसका जो हमने अभी जितना पढ़ लिया है इतना आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि कैसे हफीज कॉन्ट्रैक्टर इतने बड़े हफीज कॉन्ट्रैक्टर बन गए, इतना बड़ा उनका नाम बन गया। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. चलो। सो इतनी चीजें बच्चों जो बताई है मैंने, ये आपको समझ में आ गई हैं। Yes, ma'am. yes, ma'am. थैंक यू ऑल, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am.